हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है नेक्स्ट लेवल तैयारी विद रनॉट्स में। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 8th की। जैसे कि आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कराए थे कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये भी बताया था कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो 8.2 के सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट बेस्ड ही हैं। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। आपको यहाँ पे मोनोमियल दिए हुए हैं। मोनोमियल भी मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। तो सबसे पहला है 4 and 7p। यहाँ पे आपके पास दो मोनोमियल्स दे दिए गए हैं, तो आप लोगों को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और जो वेरिएबल है उनको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। अगर सेम वेरिएबल होंगे तो एक साथ, और अगर डिफरेंट होंगे तो उनको अलग अलग रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 जो है आपके पास कांस्टेंट टर्म है और 7 के साथ एक वेरिएबल p जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 7 4 होते हैं 28 और इसके साथ ओनली p ही आएगा क्योंकि 4 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। वैसे ही इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है -4p and 7p। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों के साथ एक एक वेरिएबल लगा हुआ है और वेरिएबल भी आपके पास सेम है। तो अगर सेम वेरिएबल होंगे तो वो जैसे कि 2 है तो p की रेज़ टू पावर 2 हो जाएगी, p का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो -28p स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है -4p and 7p क्यूब। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक एक वेरिएबल था, अब यहाँ पे सेकंड वाले टर्म के साथ दो वेरिएबल्स लगे हुए हैं। तो आप लोगों को p को तो p के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और q का अगर कोई दूसरा वेरिएबल फर्स्ट वाले में नहीं है तो q को आपने एज इट इज ही रखना है। तो यहाँ पे भी 4 7 जा हो गए 28, साइन आएगा माइनस का, p स्क्वायर एंड q। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4p क्यूब एंड -3p। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे p 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, मतलब कि यहाँ पे p की पावर आ जाएगी 4 और 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 12, साइन आएगा माइनस का, p रेज़ टू पावर 4। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक सेकंड टर्म जो है वो 0 है, तो अगर किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो एक क्वेश्चन आपका खत्म। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आप लोगों से किसी रेक्टेंगल की एरिया के बारे में पूछा गया है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। जैसे कि यहाँ पे दो दो टर्म्स दी हुई हैं, एक आपकी लेंथ होगी और दूसरी ब्रेड्थ होगी। तो आप लोगों को पता ही है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हमने लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। सबसे पहला है p एंड q। तो अगर p को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर में आएगा q। तो ये इसका रेक्टेंगल का एरिया हो गया है। सेकंड है 10m एंड 5n। तो इसका आंसर आएगा 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 एंड m एंड n ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं तो इनको हम अलग अलग लिख देंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है 20x स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर। तो 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद फोर्थ वाला है, लेंथ दी हुई है 4x एंड ब्रेड्थ दी हुई है 3x स्क्वायर। तो 4 3 जा 12, x की रेज़ टू पावर 2 + 1 आपके पास होगी 3। ये हो गया फोर्थ का आंसर। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है 3mn एंड 4np। 3 4 जा 12, m n स्क्वायर क्योंकि n यहाँ पे 2 है एंड p। ये हो गया आपका इसका लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टेबल कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। ये आपका टेबल मैंने प्रिपेयर कर दिया गया है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो सारा मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख दिया है।
तो आपको इस टेबल में क्या करना है कि फर्स्ट मोनोमियल को सेकंड मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे आपने सबसे पहले 2x को 2x से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 2x को -5y से, 2x को 3x स्क्वायर से, 2x को -4xy एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे करते जाना है। तो सबसे पहले हम ये वाला कॉलम फिल करेंगे। 2x को अगर हम -5y से करेंगे तो 5 2 जा 10, साइन आएगा माइनस का x y। उसके बाद थर्ड पे 2x को 3x स्क्वायर से करेंगे तो 6x क्यूब, 2x को -4xy से करेंगे -8x स्क्वायर बाय। उसके बाद हम करेंगे 2x को 7x स्क्वायर y से तो आ जाएगा 2 7 जा 14 x क्यूब बाय। उसके बाद लास्ट में आपका 9 2 जा 18 -18 x क्यूब एंड y स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका -5y। अब हमने -5y से एक एक करके इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम -5y से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10xy। उसके बाद 5 5 जा होते हैं 25, दोनों साइन माइनस के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे y स्क्वायर। उसके बाद है ये आपके पास गिवन है। उसके बाद है -5 एंड -4 प्लस के 20 एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि एक y यहाँ पे भी था। उसके बाद 5 7 जा 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद लास्ट में है 9 5 जा 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। उसके बाद है थर्ड, सब 3x स्क्वायर को सबसे पहले करेंगे 2x से तो आपके पास आएगा 6x क्यूब। एक x यहाँ पे था और 2x यहाँ पे थे तो 6x क्यूब। उसके बाद आएगा -15x स्क्वायर y। जब हम 3 को मतलब 3x स्क्वायर को माइनस के 5y से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम करेंगे 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से तो आएगा 9x रेज़ टू पावर 4। उसके बाद आएगा -12x क्यूब y। उसके बाद 3 7 जा 21 x रेज़ टू पावर 4 y। 9 3 जा 27 x रेज़ टू पावर 4 एंड y स्क्वायर। उसके बाद आपके पास ये वाला कॉलम है -4 को 8 x स्क्वायर y। उसके बाद -4 को सबसे पहले -5 से करेंगे तो 20 x y स्क्वायर। उसके बाद -4 को 3 से करेंगे तो -12 x क्यूब y। उसके बाद 4 4 जो हो जाएंगे 16 x स्क्वायर y स्क्वायर। 4 7 जा 28 -28 x क्यूब y स्क्वायर। 4 9 जा 36 x क्यूब y क्यूब। 7 2 जा 14 x क्यूब y। और उसके बाद 7x स्क्वायर y को करेंगे माइनस के 5y से तो आपके पास आएगा 7 5 जा 35, 5 है माइनस का तो माइनस का साइन आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट में आपका 7 3 जा 21 x रेज़ टू पावर 4 y। उसके बाद -28 x क्यूब y स्क्वायर। उसके बाद 7 7 जा 49 x रेज़ टू पावर 4 y स्क्वायर। 9 7 जा 63 माइनस के 63 x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 3। और यहाँ पे लास्ट वाला है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास आएगा -18x³ y²। उसके बाद 9 5 जा 45, दोनों माइनस के साइन हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट में प्लस आ जाता है x² और उसके बाद -27x⁴ y²। नेक्स्ट वाले में आएगा 36x³ y³ और उससे अगले वाले में आएगा -63x⁴ y³ और उसके बाद आएगा 81x⁴ y⁴। अगर आपको साइन के लिए प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पे एक शॉर्ट देख सकते हैं जिससे आपके साइन की प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। आपके पास रेक्टेंगल दी हुई है, रेक्टेंगल की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है। तो आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, सिंपल जो आपके पास 3 टर्म्स दी हुई हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं 5a, 3a एंड 7a⁴। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 5a, 3a² एंड 7a⁴। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा करिए कि कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके आएगा 105 और उसके बाद 4, 5, 6 एंड 7, तो a⁴ आ जाएगा 7। बस इतना ही काम है इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट है 2p, 4q एंड 8r। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप लोग इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 एंड 8 8 जा होते हैं 64 और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है तो p, q, r ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है x y 2x² y 2xy²। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि यहाँ पे ओनली 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 2 2 जा होते हैं 4। वेरिएबल्स में आएंगे x⁴ 1, 2, 3 एंड 4 और y के वेरिएबल आएंगे 1, 2, 3 एंड 4। 4x⁴ एंड y⁴। उसके बाद आपके पास फोर्थ पार्ट है a, 2b एंड 3c। तो 3 2 जा 6 a, b, c, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई भी वेरिएबल सेम नहीं था। फिफ्थ क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे आपको टर्म्स दे दी हुई हैं, इनका आपने प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इन सबको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर आ जाएगी 2, y की पावर भी आ जाएगी 2 एंड z की पावर भी आ जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे एक x है और यहाँ पे एक और x है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दो ही x हैं, 2 ही y हैं, 2 ही z हैं। उसके बाद सेकंड है a -a² एंड a³। तो सबसे पहले साइन तो आएगा माइनस का और उसके बाद आपने देख लेना है कि a कितने हैं 3, 3 + 2 5 + 1 6, a⁴ 6। उसके बाद थर्ड पार्ट है 2, 4y, 8y² एंड 16y³। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 0 2 4 और y की पावर आ जाएगी 3 4 5 एंड 6। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट है a, 2b, 3c एंड 6abc। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 36, a की पावर आएगी 2, 1 एंड 2, b की पावर भी आएगी 2 एंड c की पावर भी आएगी 2। b आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 हैं और c यहाँ पे 2 हैं। उसके बाद आपका फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का m -mn एंड mnp। तो -m का आएगा 3, n की आएगी 2 एंड p। बस
ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।